वो इसलिए फ्री में देगा क्योंकि जो जितने लोग वहाँ पे विजिट करेंगे उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को उनकी सर्विस पसंद आती है, वो फिर आगे शेयर करते हैं, उससे भी उनका फ़ायदा है। मतलब जो अर्ली अडॉप्टर जितने भी आते हैं ना, वो उनको एसेसरीज देते हैं, अपनी चीज़ें दे देते हैं। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह कोई भी टोकन ना, अभी मैंने आप लोगों को बात की ना एक्सचेंज पे, अब जाहिर सी बात है कल को अगर कोई किसी भी एक्सचेंज पे कोई भी टोकन लिस्ट होना हो तो वो आप लोगों को फ्री में देंगे। फ्री में इसलिए देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो कल हम इस टोकन को लिस्ट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया जो, इसलिए वो फ्री में देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपना टाइम देंगे उनको। इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम अपना सारा टाइम देंगे, वो हमें क्या देंगे, फ्री में अपना टोकन देंगे, क्रिप्टो करेंसी देंगे। बिटकॉइन के बाद जो रिवोल्यूशन आई थी ना, या तेज़ी आई थी, वो आई थी 2019 में। 2019 में कोरोना के दिनों 18-19 में पाई नेटवर्क आया था। किसने सुना है पाई नेटवर्क? 2019 में आया था। उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की ना पाई नेटवर्क के नाम से, प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड हो जाती है। डेली एक क्लिक करना था उसमें, यानी कि सिर्फ एक क्लिक करना था। उन्होंने डेली जो है ना आपको 10 से 15 या 20 टोकन देने थे। आजकल की मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है? कम से कम 200 रुपये। 2019 में तो हम सारे मतलब अच्छा खासा जानते थे ना चीज़ों को, मोबाइल भी सबके पास था। अच्छा, उस दिन जब ये लॉन्च हुआ ना, हफ्ते 2 हफ्ते तक मुझे भी इसका पता चल गया, क्योंकि मैं इस बारे में रिसर्च करता था। तो मैंने तो मतलब कभी कभार इस पर क्लिक किया, कभी नहीं किया। अब हमारी सोसाइटी में ये होता है ना, दूसरों का हम पे बड़ा असर होता है, हमारे इन्वायरमेंट का, सराउंडिंग्स का। मैंने छोड़ पहले चामिन में ये सारी चीज़ें फेंक है, ज़ेरे ज़ेरे मुझे खुद भी करने का दिल नहीं हुआ। तो कम से कम मैंने 2 साल जो है ना इसको बिल्कुल इसी तरह डाउनलोड बेसिस पे जो सिर्फ एक क्लिक नहीं किया मैंने। मतलब अभी मेरे पास जो है ना 1800 पाई है, 1800 पाई है जो, उसमें से मैंने कुछ सेल कर दिए। जितना माउस ना जगह मोबाइल पसंद कर सकते। अच्छा, वो इसलिए ना क्योंकि हम जितना टेक्नोलॉजी के साथ अटैच रहेंगे ना, इन चीज़ों का हमें आइडिया होगा। अच्छा, ये पाई है ना, जुब तो सोचे चेक बंद दे, मतलब कहने का ये है मिनी मबेस, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत क्लिक किया ना, तो अभी 1800 पाई है। अभी इसकी मार्केट वैल्यू 200 है। मैंने एक भी सेल नहीं किया। पे सेल क्यों नहीं किया? मुझे आइडिया है इसकी प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी, लेकिन मैं सेल कर सकता हूँ, चूँकि मैं फ्यूचर का वेट कर रहा हूँ। हो सकता है इसकी वैल्यू 1000 तक भी चली जाए, जिस तरह बिटकॉइन की गई है ना, क्योंकि जितनी भी करेंसीज है ना, इनकी वैल्यू ऊपर होनी है। अभी पाई जो है ना किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट भी नहीं हुआ, यानी कि ये इसका ब्लैक मनी आप जिसे कह सकते हैं। अभी लिस्टिंग नहीं हुई, लोग इसे बाई कर रहे हैं। जिस दिन ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, हो सकता है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए। फिर क्या किया, जो मैंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे। मैंने सोचा अब जाहिर सी बात है इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स आएंगे, ताकि हम जो है ना रेफरल सिस्टम एक बनाए। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट का आया आइस। आइस का किसने सुना था? तो आइस जब आया ना मार्केट में, फिर वही लोगों का माइंडसेट, ये फेक है, आपको मुफ्त में क्यों पैसे देंगे। तो उस दिन मैंने जो है ना शुरू में, क्योंकि मुझे पाई का आइडिया था, मैंने अपने छोटे भाई को आइस का लिंक भेजा। और वो शुरू में पिछले साल जो है ना चुप लाहौर ओपन पर, जो उसको जब मैंने लिंक सेंड की, उसने उस पर काम किया। अब चूँकि मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी में आगे पीछे इन चीज़ों में बिजी होता था, तो छोटे भाई ने इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। मतलब उस दिन जब आइस लॉन्च हुआ ना, हम लाहौर फ्लैट में 7-8 लड़के थे। तो हमें एक दिन में बैठे मतलब जब ये लिस्टिंग हो गई 70-80 हज़ार आ गए। अब हमारी देखा देखी जिन्होंने फेक कहा था वो भी आए, उन्होंने कहा हमें भी सिखा दें, जो फ्री में चीज़ें मिल रही है। तो फिर वो लोग भी आए। फिर आइस पाई के बाद आइस आ गया। उसके बाद जितने भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स थे, बाकी जितने भी थे ना, वो इन चीज़ों को इंटरेस्ट लेने लगे, मतलब सीरियस हो गए इन हवाले से ना। तो आइस के बाद जो है ना, मतलब एक पूरी सीरीज़ थी। जो एयर ड्रॉप होते हैं ना, जब आप करते हैं काम, तो शुरू में एयर ड्रॉप का सिस्टम था। एयर ड्रॉप में ये होता है ना, आप किसी भी वेबसाइट पे, जो उनका पॉपुलर वेबसाइट होता है ना, आप सबसे पहले उस पर जाते हैं एयर ड्रॉप में, जो कि आजकल भी पॉपुलर है। आपने वहाँ पे जाके ना सिर्फ और सिर्फ लॉग इन करना है, अपने ईमेल के थ्रू ना लॉग इन करना है।
अब यूनिस्वेप वाले ना ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे, ठीक है, एयर ड्रॉप के हवाले से। जब शुरू में जिन्होंने लॉग इन किया था ना, उनको 400 टोकन दिए थे यूनिस्वेप का, आप लोग सर्च कर सकते हैं। 400 टोकन उन्होंने अपने एयर ड्रॉप में हर पार्टिसिपेंट को दिया था जिन्होंने लॉग इन किया था। उसकी वैल्यू उस टाइम पे थी $1000, यानी कि सबको बैठे बैठे $1000 मिले सिर्फ लॉग इन करने पे। अब क्यों मिलेंगे, इसके पीछे जो पूरी ब्लॉकचेन जो सिस्टम है ना, वो हमारी समझ से थोड़ी सी ऊपर है। हमें ये क्यों दे रहे हैं, ये लोग तो अरबों में खेलते हैं, हमें सिर्फ हज़ारों में थोड़ा बहुत दे देते हैं। आजकल की मार्केट में 400 यूनिस्वेप की कीमत कम से कम $5000 है। एक और एयर ड्रॉप आया था जिसमें सिर्फ लॉग इन करने पे ना $1800 मिले थे। ये पहले ऐसा होता था। अच्छा, इस तरह बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स आते हैं ना। तो पाई की बात हो गई, डेली 1 क्लिक करना था, अभी ₹200 इसकी कीमत है। फिर आइस आ गए, ठीक हो गया। अच्छा, फिर अभी जो है ना रिसेंटली 2023 में ये सारा सिस्टम आ गया ट्विटर पे। यानी कि ट्विटर पे ये होता था, आप जितने ट्वीट करेंगे उस पर लाइक कमेंट जितने आएंगे आपके, उसी हिसाब से आपको टोकन मिलते थे। अब वो जो है ना एलन मस्क जो उनका ओनर है, उसने उस पर किसी रिजर्वेशन की वजह से उस पर पाबंदी लगाई। फिर दिसंबर 2023 में ये सारी जो एयर ड्रॉप कम्युनिटी है ना, वो टेलीग्राम पे आई हुई है। 2023 दिसंबर के एंड से जो है ना टेलीग्राम पे आई। वहाँ पे सबसे पहला प्रोजेक्ट आया था नाटकॉइन। नाटकॉइन अभी लिस्ट भी हो गया है, यानी कि नाटकॉइन ना दिसंबर में लॉन्च हुआ था, यानी कि 5-6 महीने ये मार्केट में रहा। तो इन्होंने भी लॉन्च करनी थी अपना टोकन नाटकॉइन के नाम से किसी भी एक्सचेंज पे ना। तो जब इनका जो आ गया ना ये एयर ड्रॉप, तो वहाँ पे भी यही माइंडसेट था, ये फेक है, ये हमें मुफ्त में पैसे क्यों देंगे। उसमें डेली आपने टैप करना था, सिर्फ टैप करना था मोबाइल की स्क्रीन पे ना, उससे आपके टोकन जनरेट होते थे, या उसमें उनके टास्क होते थे ना। एयर ड्रॉप में मोस्टली यही होता है, वो कहते हैं हमारा टेलीग्राम फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, हमारा जो है ना व्हाट्सएप चैनल फॉलो करो, हमारा ट्विटर फॉलो करो, मतलब इस तरह के कुछ टास्क होते हैं, उसको करने पे आपको टोकन दे देते हैं। हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी होती। अच्छा, ये नाटकॉइन भी रिसेंटली लॉन्च हो गया। नाटकॉइन मैंने किया था, हालांकि मैंने उसको टाइम भी नहीं दिया था ना, तो मुझे मिले थे $16000। अब वो ये कम से कम जो है ना $0.09 पे लिस्ट हुआ था। $0.09 पे 16 के मल्टीप्लाई भी इतना करें कितना बनता है, मतलब इसी हिसाब से जो है ना वो अपना टोकन दे देते हैं किनको, जो इनका एप्लीकेशन या इनके वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर देते हैं और उनके टास्क को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ तक तो समझ आ गई ना थोड़ी बहुत, यानी कि ये कैसा काम करते हैं, आप लोगों को क्यों देते हैं। मतलब ये पूरे चेन होते हैं ना कि आप उनमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, आप उनको अपना वैल्यू दे देते हैं, अपना टाइम दे देते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी फाइनेंशियली, तो उस बेस पे आप लोगों को ये टोकन दे देते हैं। अभी ये जो सारी कम्युनिटी है ना वो क्या है, टेलीग्राम पे आए हुए हैं। टेलीग्राम पे अब जो है ना बहुत ज़्यादा ये एयर ड्रॉप वाले आए हुए हैं, ठीक है। तो रिसेंटली डॉग भी लिस्ट हो गया था, डॉग एक टोकन का नाम था ना, तो ये भी मार्केट में आई। तो अक्सर ने इसको भी किया था, क्योंकि अभी दूसरे छुट्टे से आए वो पता है। तो फिर क्रमिंग में हम देखी एक दूसरे की ना कम से कम 20 से 25 लोगों ने किया था। ये सिर्फ 2 हफ्ते मार्केट में रहा, सिर्फ 2 वीक मार्केट में रहा। हर किसी को इन्होंने जो है ना 2 हफ्ते में कम से कम अगर डेली चेकिंग करें ना, डेली इसमें कोई काम नहीं था, सिर्फ डेली चेकिंग करने पे कम से कम 50,000 जो है ना इन्होंने टोकन दे दिए हर एक को। अब उस 50,000 की वैल्यू उस टाइम पे जो है ना, मतलब हर किसी ने 40,000 50,000 इस तरह पैसे निकाल लिए, मतलब सिर्फ डेली चेक इन करने पे। इसमें कोई रेफरल सिस्टम भी नहीं था। ये डॉग की मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मैंने भी किया था, तो मेरे भी इतने मुझे मिले थे उसमें कोई $155 डॉग में ना, यानी कि हालांकि मैं यहाँ पे तंजीम के हवाले से काफ़ी बिजी था, तो उसमें मेरा चेक इन सिस्टम जो है ना डेली उसका जो स्ट्रीक होता है ना वो भी टूट गया था। फिर भी मतलब इतना कोई मिल गया था, ठीक है जो। और इसमें एक चीज़ ये है ना, आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते थे। आपके पास जितने नंबर है ना, एक मोबाइल में आप 10 अकाउंट बना लें, हर एक में आपको 50,000 टोकन मिले। तो जिस दिन इसकी लिस्टिंग होनी है आपको उसी हिसाब से, जिस प्राइस पे ये लिस्ट हो उसी हिसाब से आपको डॉलर मिलेंगे, ठीक हो गया जो। अब इस पर काम कैसे करना है, ये चीज़ें तो हो गई, ठीक हो गया। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा दूसरा वॉलेट
अच्छा, तीसरा जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये 3 चीज़ें लाजमी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी एयर ड्रॉप में, अगर कल को भी कोई एयर ड्रॉप लॉन्च होता है, कल रात को ही मुझे जो है ना हमारे एक सीनियर है, उसने एक एयर ड्रॉप सेंड किया हुआ था, मतलब उसमें अगर पार्टिसिपेट करना हो तो ये 3 चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। अच्छा, एक्सचेंजेस क्या होता है? एक्सचेंज का मैंने आप लोगों को बताया ना अभी, कोई भी टोकन हो जिन्होंने एयर ड्रॉप लॉन्च किया है, बाद में अपना टोकन जब वो लिस्ट करेंगे ना, वो किसी न किसी एक्सचेंज पे करेंगे, तो आप लोगों के पास ना वो एक्सचेंज लाजमी होना चाहिए। अब उसमें कुछ मशहूर एक्सचेंज है ना, एक बाइनेंस, यानी कि ये दुनिया का सबसे फेमस है। अच्छा, OKX भी है। अच्छा, KuCoin भी हो गया, ठीक हो गया, MEXC हो गया, बीटगेट हो गया, बाइबिट हो गया, ये सारे एक्सचेंजेस हैं। इन पे हो सकता है यहाँ पे कोई टोकन आ जाए, यहाँ पे भी कोई टोकन लिस्ट हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये टोकन एक्सचेंजेस आप लोगों के पास लाजमी होने चाहिए। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन यानी कि अकाउंट बनाना बहुत इजी है। आप अपने जीमेल के थ्रू वहाँ पे जो है ना अकाउंट बना सकते हैं। फिर आपने उसको वेरीफाई करना है, आपने अपने जो है ना ID कार्ड की तस्वीर अपलोड करके उसको लाजमी वेरीफाई करना है। अच्छा, वॉलेट क्या चीज़ होती है? जिस तरह हम फिजिकल करेंसी स्टोर करते हैं ना अपने, उसी तरह वर्चुअल करेंसी स्टोर करने के लिए ऑनलाइन जो है ना, ये भी प्ले स्टोर से मिल जाती है, वॉलेट्स होते हैं। उसमें मेनली जो है ना ट्रस्ट वॉलेट है, आजकल ट्रस्ट है, मेटामास्क है। मतलब आप जो है ना अपने जितने भी डॉलर है ना, वर्चुअल करेंसीज हैं, उनको इन वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज भी है, वॉलेट भी है, यहाँ यानी कि आप यहाँ पे डॉलर स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप करेंसीज को बाई सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्सचेंज हो गया, वॉलेट आपके पास होने चाहिए। अब सोशल मीडिया अकाउंट्स में ना आपके पास, क्योंकि आजकल टेलीग्राम पे सारी चीज़ें आई है, तो आपके पास टेलीग्राम लाजमी होनी चाहिए। टेलीग्राम पे अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान है, जिस तरह आप लोग फेसबुक पे बनाते हैं, ठीक हो गया। फिर आपके पास ट्विटर हो गए, अच्छा डिस्कॉर्ड हो गए, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरह की सारी न्यूज़ जो है ना क्रिप्टो से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें डिस्कॉर्ड पे शेयर होती है। टेलीग्राम हो गए, अच्छा ट्विटर हो गए और डिस्कॉर्ड हो गया। अच्छा, आजकल जो है ना सारा कुछ टेलीग्राम पे हो रहा है ना। अब टेलीग्राम पे जो जितने एयर ड्रॉप्स है, उनमें आप लोगों ने किस तरह पार्टिसिपेट करना है, ये लास्ट टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि अभी भी ये सारा कुछ टेलीग्राम पे चल रहा है, ट्विटर पे नहीं है, डिस्कॉर्ड पे नहीं है, सिर्फ टेलीग्राम पे। आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, टेलीग्राम पे अपना अकाउंट बनाना है, सबसे पहला स्टेप आजकल अगर आपने काम करना है इस पर एयर ड्रॉप के हवाले से। बाकी वेबसाइट पे भी एयर ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने ना सिर्फ टेलीग्राम डाउनलोड करना है। अच्छा, इसमें रिसेंटली कुछ आए थे प्रोजेक्ट्स, वो फ्लॉप भी हुए थे। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी का ये है ना कि आप लोगों के इसमें मुस्तकिल मिजाजी या कंसिस्टेंसी कहते हैं ना, ये लाजमी है। यानी कि ये नहीं होने चाहिए आप लोगों को कहीं पे लॉस हो जाए या कहीं पे आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो चीज़ ना हो, तो आप इसको छोड़ें तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। जो लोग जो है ना मनी के हवाले से जितना ज़्यादा क्यूरियस होंगे, अच्छा उस हवाले से जितना रिसर्च करेंगे ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें। मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, हमारी मिसाल दी ट्रमिंग के हवाले से, अभी जितने भी स्टूडेंट हैं सिटी में मोस्टली जो है ना वो इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, शुरू में किया था, उनकी सारी जो है ना पोर्टफोलियो अभी मल्टीपल में है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट बन गया, अब जितने भी वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स हैं ना, हम कोशिश करते हैं इस हवाले से रिसर्च करके वेरीफाइड प्रोजेक्ट शेयर करें, ठीक है। जो अच्छा, मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, भाई ने भी बनाया हुआ है, बाकी कजन सब ने, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करें अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, आप उसमें अपनी फैमिली के जितने भी मोबाइल है जिनके पास, ठीक है, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, तो उस हवाले से जो है ना आप उनको एज ए रेफरल सिस्टम यूज़ कर सकें, क्योंकि जितना आपके पास रेफरल होगा आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है आप जो है ना वहाँ पे फ्रेंड्स को लाए, ये ऑप्शनल है। अगर वो लोग काम करेंगे तो उसका भी आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक हो गया। तो सारे कोशिश करें ना अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाएं और उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने ज्वाइन किए हैं उसको शेयर कर लें, ताकि वो लोग भी यूज़ कर लें। कराची में मेरे एक दोस्त है, रिसेंटली उससे बात हुई, तो उसके पास ना 5000 पाइज है। 5000 एक बंदे के पास होना तो पॉसिबल नहीं है। मैंने पूछा कैसे हुआ, उसने कहा मेरे फैमिली में 5 मोबाइल है,
अम्मी का, अब्बू का, उसके सिबलिंग्स हो गए। तो 5 मोबाइल में उसने जो है ना एक प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था और डेली एक क्लिक करते थे। 5000 पाई अभी उसके पास है। अब एक पाई की वैल्यू कितनी है? 200 रुपये। तो आप उस पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5000 ज़रबे 200 अभी की। फ्यूचर में इसने और अभी आगे जाना है। तो टेलीग्राम पे ना सबसे पहले आप लोगों ने अकाउंट बनाया, तो जो भी लिंक आएगा ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उस ग्रुप में आपने सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है ना। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा उनके जो है ना डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। उनका जो भी डिस्प्ले होगा ना, आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और हर एयर ड्रॉप वाले का ना उनका अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। मेनली जो है ना वो सेम होता है। अब जाहिर सी बात है डिस्प्ले उनका डिफरेंट होगा, तो इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने करनी होती है। एक वहाँ पे सेक्शन होगा ना टास्क वाला, यानी कि उसमें उन्होंने कुछ टास्क लाजमी रखे होते हैं। टास्क में यही होता है सिंपल, ट्विटर को फॉलो करो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे फॉलो करो। आप उसको करें या ना करें वो भी ऑप्शनल है, यानी कि यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब ना करें, बैक आ जाए ना, उनका एल्गोरिथम थोड़ा वीक है तो उसको चेक नहीं कर सकते। मतलब ये हो गया टास्क सेक्शन ना। तो टास्क वाला आपने लाजमी करना है। दूसरा आपका रेफरल सिस्टम होता है। रेफरल में ये होता है आप जितने फ्रेंड्स बनाएंगे ना, वो जितना वर्क करेगा उसी हिसाब से आपको भी टोकन मिलेंगे। तो ये भी ऑप्शनल है, आप कर लें या ना कर लें। कोई जो है ना अपने फ्रेंड का 10% देगा, कोई 20% आप लोगों को देगा, ठीक हो गया जो। अच्छा, कुछ उसमें होते हैं ना उनका अपना अलग गेम सिस्टम होता है। वो 15 से 20 सेकंड का गेम होता है, ठीक है। तो वो आपने प्ले करना होता है, वो बहुत इजी होता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो उससे भी आपको टोकन मिलेंगे। अच्छा, लास्ट में एक और चीज़ है ना इसमें। अच्छा, गेम का भी ना रैंडमली कई जगहों पे आप लोगों ने टच करना है, तो उस हवाले से भी आपको टोकन दे देते हैं। मतलब सिर्फ 4 चीज़ें आप लोगों ने करनी है उस एयर ड्रॉप को ज्वाइन करने के बाद ना। एक, आप लोगों ने क्या करना है, टास्क करने, रेफरल बनाना है, गेम प्ले करना है और कोड वाला सिस्टम हो गया। ये सारा ऑप्शनल है, करें ना करें। 4 को करेंगे ज़्यादा टोकन मिलेंगे, 1 को करेंगे आपके पास टोकन कम होंगे, ठीक हो गया जो। तो ये सिस्टम हो गई। अब ये मतलब किसी भी एयर ड्रॉप से ना आपको मिसाल के तौर पे 20,000 टोकन मिलते हैं, ठीक हो गया। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रिसेंटली कुछ लिस्ट भी हुए थे। तो जिस दिन ये लिस्टिंग होगी ना किसी भी एक्सचेंज पे, जो 20,000 टोकन है ना आपके, जहाँ पे टेलीग्राम पे आपने काम किया था, आपने ब्लॉकचेन सिस्टम का मैंने बता दिया ना, यहाँ से यहाँ का जो एड्रेस हो गया एक्सचेंज, तो वो आप लोगों ने टेलीग्राम पे पुट करना है। तो आपके जितने 20,000 टोकन है वो कहाँ पे आ गए, एक्सचेंज पे। अब जिस दिन एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, आपके पास 20,000 है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पे ना, किसी भी टाइम पे ये लिस्ट होगा। हो सकता है उसकी प्राइस हो जाए $0.01, हो सकता है $0.1। मोस्टली जो है ना ये 00 में लिस्ट होती है ये चीज़ें। तो टोकन कम से कम आप लोगों को 30 से 40,000 मिलेंगे। तो जितने आपको टोकन मिले ना, वो जिस डॉलर पे भी लिस्ट होता है आप उसको वहाँ पे सेल करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो टोकन है आपका वो डॉलर में कन्वर्ट होगा। कहाँ पे, आपके एक्सचेंज पे। हो सकता है आपके एक एयर ड्रॉप से ना $150 बन गए। अब यहाँ से आपने अपने पाकिस्तानी रुपये में कैसे कन्वर्ट करना है, अब वो भी आसान तरीका है। यहाँ से P2P, पीयर टू पीयर कहते हैं ना, या पर्सन टू पर्सन, तो आप उसको वहाँ पे आप अपना डॉलर सेल करेंगे, तो आपके जितने भी पैसे बनेंगे पाकिस्तानी रुपए में, वो आपके इजी पैसा जेस के कहीं पे भी आ सकता है। ये मतलब बेसिक एयर ड्रॉप का जो है ना, मैंने आप लोगों को बेसिक मैकेनिज्म बताया कि आप लोग उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपके जितने भी टोकन बनेंगे वो टेलीग्राम से एक्सचेंज में किस तरह शिफ्टिंग होती है, फिर वहाँ से सेल करके जो है ना आप उसको अपनी इजी पैसा में कैसे ले सकते हैं। ये बेसिक है एयर ड्रॉप का। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू हो, कोई तो क्रिप्टो से रिलेटेड, वैसे भी जो कि हमारे ट्रेनिंग में एक सर्कल है पूरा, तो उस हवाले से थोड़ी बहुत आइडिया है। तो इंशाल्लाह उसको आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि इसमें से आप लोग कुछ सीखें। अच्छा, हम टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए क्रिप्टो के बारे में। किसको कितना आइडिया, मतलब आइडिया है बेसिक का थोड़ा बहुत? किसी को भी हैंड रेज कर सकते हैं।
ट्रेडिंग, ठीक, जैसे ये बिटकॉइन वगैरह इस तरह के जो यूज़ करते हैं सिक्योरिटी के लिए। नाम सुना हुआ है। नाम सुना हुआ है। अच्छा, चले मैं कोशिश करता हूँ ना इसको थोड़ा ब्रीफ करूँ और जल्दी से समझ करूँ ना। तो वेब के बारे में तो पता है ना, वेब सीरीज़ का। अच्छा, इसमें ना 3 स्टेजेस होते हैं ना टेक्नोलॉजी की, अगर हम बात कर लें। एक तो वेब 1 हो गया, एक वेब 2 हो गए। आप लोग नोट कर लेना ताकि बाद में आपको इसमें रिव्यू कर सके इस हवाले से। अच्छा, तीसरी चीज़ है ना वेब 3। अच्छा, वेब 1, वेब 2, वेब 3 ना। तो वेब 1 में शुरू में हम जीमेल वगैरह यूज़ करते थे ना, याहू यूज़ करते थे, मैसेंजर यूज़ करते थे। वो ना टेक्नोलॉजी के वेब 1 फेज में आते हैं, ठीक हो गया। अब वेब 2 में जो हम सोशल अकाउंट्स आजकल जितने भी यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सअप हो गए, अच्छा इसमें ट्विटर हो गए, सारी चीज़ें वेब 2 में आती है, ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म्स जो है। अच्छा, वेब 3 में जो है ना क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ें, उसमें ब्लॉकचेन की आती है। अच्छा, उसमें AI भी हो गया, उसमें चैट GPT, उसके हवाले से आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा चैट GPT का कौन सा वर्जन आया हुआ है? 4 आया हुआ है ना। तो चैट GPT हो गए। तो आज हम जो है ना इसी हवाले से वेब 3 के हवाले से हम कोशिश करेंगे ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हम इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसी में आएगी बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है ना दुनिया का जो है ना, नितेश राजपूत कहते हैं सबसे ज़्यादा गूगल जो सर्च वर्ड्स है ना वो बिटकॉइन है। कितनों ने सर्च किया है? एक ने। चले, ठीक हो गया। मतलब बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? जिस तरह कोई दुकानदार अपने दुकान में कोई चीज़ मतलब वो बाई सेल करते हैं, उसका पूरा एक डिटेल रखते हैं ना, रिकॉर्ड, उसको कहते हैं लेजर, यानी कि खाता जिसे कहते हैं ना। इसी तरह बिटकॉइन की जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी, मतलब हम बाई सेल करते हैं तो उसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है। तो उस मैकेनिज्म को या खाते के जो प्रोसेस को कहते हैं ना ब्लॉकचेन, यानी कि एक ब्लॉक की सीरीज होती है, एक चेन होती है जिसमें किसने कितना ट्रांसफ़र किया, किसने कितना रिसीव किया। तो इस हवाले से एक पूरी टेक्नोलॉजी है, उसको क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये बेसिक चीज़ हो गई ना। अब करेंसी के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं ना, कितने टाइप की करेंसीज है। तो 2 करेंसी है। एक हो गया डिजिटल करेंसी, दूसरा हो गया फिजिकल करेंसी, ठीक हो गया। अच्छा, वर्चुअल इसी में आते हैं, डिजिटल में, ठीक हो गया। एक डिजिटल, एक फिजिकल। फिजिकल में कौन से आते हैं? जो हमारे जेब में, ठीक है। अच्छा, उसको फियाट करेंसी भी कहते हैं। क्रिप्टो टर्म्स में ना फियाट करेंसी कहते हैं, यानी कि हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। पाकिस्तान का रुपया हो गया, सऊदी रियाल हो गए, US डॉलर हो गए, ठीक है। ये आप लोगों के पास जितने भी करेंसी है, कागजी नोट है, वो किस में आते हैं? फिजिकल करेंसी में। अच्छा, एक होता है डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी, ठीक हो गया। तो जो आजकल हम बिटकॉइन या इसी हवाले से बात करेंगे, दुनिया में अब तक जो है ना 15,000 के करीब जो है ना वर्चुअल करेंसी है। हमारे पास एक भी नहीं है ना। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे हमारे पास एक क्यों नहीं है, होना चाहिए था। मतलब 2009 से इसका स्टार्टअप हुआ है, तो कम से कम हमारे पास एक वर्चुअल करेंसी होनी चाहिए ना, क्योंकि पूरी दुनिया इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। अच्छा, फिजिकल करेंसी के हवाले से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ ना। शुरू में क्या होता था दुनिया में, स्टोन एज में या उसके बाद जो है ना लेन देन होती थी चीज़ों की, करेंसी नहीं थी, बैंकिंग सिस्टम तो नहीं था। ऐसा होता था किसी के पास जो चीज़ होती थी, मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास प्याज है, दूसरे के पास क्या है? आलू है, ठीक है। अच्छा, जिसके पास प्याज है ना उसको आलू की ज़रूरत है, जिसके पास आलू है इसको प्याज की ज़रूरत है। करेंसी का कोई सिस्टम नहीं था, तो वो आपस में एक्सचेंज करते थे, कोई भी उनके पास गुड होता था, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना वक्त के साथ साथ जो है ना एम्पायर्स बनी, स्टेट्स बने, फिर उसमें जो है ना आगे जब नेशन बने आजकल की दुनिया में, तो उसमें क्या हो गया? बैंकिंग सिस्टम का वजूद आ गया। तो बैंकिंग सिस्टम में ये होता था आपके पास कोई भी वैल्यूएबल चीज़ हो, मेनली गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर वगैरह आप बैंक में स्टोर करते थे। अब जो बैंक वाले क्या करते थे, आपको रिसीप्ट देते थे। शुरू की बात कर रहा हूँ बैंकिंग सिस्टम की। आप उस रिसीप्ट में, यानी कि जितना आपने रिजर्व स्टोर किया है ना बैंक में, उसी हिसाब से आप चीज़ों को बाई सेल कर सकते थे। ये इनिशियल स्टेज था।
अच्छा, फिजिकल जो करेंसीज है ना, वो क्या करते हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर होती है, वो रेगुलेट भी करती है उस चीज़ को, मैनिपुलेट भी कर सकती है। आप उसको किसी बैंक में सेव रखते हैं या अपने घर में ही सेव रखते हैं फिजिकल करेंसी, तो उसके डैमेज होने के, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है। वक्त के साथ जो है ना वो डीवैल्यू भी हो जाता है, ठीक हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। अब इन ड्रॉबैक्स को मद्देनज़र रखते हुए, अब जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है ना, तो 2008 में एक पेपर पब्लिश हुई ना दुनिया में। अच्छा, वो जिस बंदे ने पब्लिश किया उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। वो कौन है किसी को नहीं पता अभी। उसने एक पेपर पब्लिश की जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है ना, उसके रिप्लेस में उसने कहा जो मैं टेक्नोलॉजी लाया हूँ वो जो है ना ज़्यादा फिजिबल है, यानी कि फ्यूचर में आप उसको ज़्यादा मतलब यूजेबल है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो सतोशी ने जो पहला जो ये पेपर पब्लिश की, उसमें उसने जो है ना एक वर्चुअल करेंसी लाई। अब उस वर्चुअल करेंसी को उसने नाम क्या रखा, बिटकॉइन। यानी कि सबसे पहला बिटकॉइन आया था 2008 में, जब हम सारे मैट्रिक या उससे निचले लेवल पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, उस दौर में जब 2008 में आया था तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, कोई नई चीज़ आई, शुरू में उसकी वैल्यू नहीं होती। मतलब 2 से 4 दिन में ना, 2 से 4 दिन में कम से कम 200 बिटकॉइन माइन कर सकते थे उस दौर में। यानी आपके पास एक लैपटॉप हो, आप उसमें माइनिंग करें ना, माइनिंग मतलब कोई भी एप्लीकेशन होती है उसको डाउनलोड करके आप डेली बेस पे उस पर जो है ना टाइपिंग वगैरह करते हैं, तो 2 से 4 दिन में जो है ना 200 बिटकॉइन जनरेट होता था उस दौर में, 2008 में। आज जो है ना, अगर आपने एक बिटकॉइन जनरेट करना हो उसी सिस्टम में जो उस दौर में होता था, आपको कम से कम 150 साल लगेंगे। कम से कम आपको 150 साल लगेंगे। ये मैं रिसर्च बात कर रहा हूँ। उस दौर में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। यानी कि आप जो है ना $1-2 में 200-300 जो है ना बिटकॉइन ले सकते थे। अभी एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है? 160। एक बिटकॉइन की वैल्यू डॉलर में $64,000। $64,000। एक बिटकॉइन जो है ना आजकल की मार्केट में $64,000 के। अब इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें, कम से कम 1.5 करोड़ तो बनते हैं ना कम से कम। मतलब उस दौर में ना हमारे पेरेंट्स ने एक बिटकॉइन लिया होता, आज हम यहाँ पे नहीं होते। आज भी हमें इस चीज़ का आइडिया हो, हम इस पे काम करें तो हमारे पास भी कोई करेंसी आए, हो सकता है फ्यूचर में उसकी वैल्यू यहाँ तक पहुँच जाए। बिटकॉइन की कहते हैं 2033 तक ये वैल्यू जो है ना 100 के क्रॉस कर जाएगी या 150 के क्रॉस कर जाएगी। ठीक हो गया, ये बिटकॉइन के बारे में हो गया। अच्छा, उसके बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 2-3 है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वहाँ पे ना उस दौर में एक पेरेंट था, उसके मतलब अपनी बच्ची के साथ उसने उस दौर में 2 पिज़्ज़ा खाए थे बिटकॉइन के ना, जितने उसके पास थे। तो कम से कम 1000-2000 उसके पास बिटकॉइन थे। वो अपनी बेटी के साथ जाके उसने पिज़्ज़ा खाया। तो आजकल की मार्केट में जो है ना 1000 बिटकॉइन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं $64,000 के साथ, यानी कि वो खरबपति होता है। उसकी इंटरव्यू आज भी मौजूद है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं ना। एक और था, वो अपने जो है ना हार्डवेयर जो जिसमें जो बिटकॉइन स्टोर होता है ना, उसका पासवर्ड भूल गया। उसमें भी काफ़ी सारे बिटकॉइन मौजूद थे। तो उसने कम से कम 5 करोड़ रुपए लेके जो है ना, वो जो हार्ड डिस्क था, जाहिर सी बात है अमेरिका में, वो फिर वेस्ट में चला गया डस्टबिन के थ्रू, फिर उसकी डंपिंग हो गई। उस सारे साइट को ना उसने दोबारा सफाई करके उसको ढूंढा 5 करोड़ खर्चा करके, लेकिन क्या हो गया, उसको नहीं मिला, हालांकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ थी। अच्छा, एक और स्टोरी थी ना इसमें इसी हवाले से। अच्छा, ये बिटकॉइन के बारे में है ना हर जगह, लेकिन कतर और चाइना में बैन है और पाकिस्तान में ये अभी इन प्रोसेस है। फ्यूचर में इसका क्या हो सकता है ये पाकिस्तानी बैन करे, क्योंकि इनका जो है ना टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब को 4-5 साल बैन किया था पाकिस्तान में, शायद आप लोगों को याद हो। तो अभी हमारा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो मतलब कम है ना, मतलब 10 मिलियन से प्लस। इंडिया साइड पे आप देखें तो सैकड़ों ऐसे यूट्यूबर है जो मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर। क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को बैन किया हुआ था। तो पाकिस्तान में ये चीज़ इन प्रोसेस है। कंट्रीज़ की बात की जाए ना, अमेरिका सिर्फ जो है ना
पर ईयर जो है ना 47 बिलियन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से जनरेट करता है। यानी कि अगर हमें अपना कर्जा चुकाना हो ना पाकिस्तानियों को, तो वो बिटकॉइन के थ्रू अगर हमारे यूथ को एजुकेट करे तो वो सारा कुछ उसमें से कर सकता है। पाकिस्तान में तो वैसे वकार जका का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो इस हवाले से ना ज़्यादा फेमस है। कहते हैं उसके पास 7-8 बिटकॉइन है। 7-8 मतलब पाकिस्तानी कम अज़ कम कितने बनते हैं उसमें, 64 के साथ आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि वो उस दौर से जो है ना हमारे यूथ को कह रहे हैं आप लोग इस फील्ड में आए, क्रिप्टो के हवाले से काम करें। तो उनका अपना अलग ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब वो घरेलू जो है ना उनको अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ अपना टाइम, अपनी जितनी वैल्यू है ना वो क्रिप्टो में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। अच्छा, ये बिटकॉइन के हवाले से थोड़ी बहुत बात हो गई ना। अब बिटकॉइन में जो है ना मतलब ये जितने भी टोकन्स आते हैं, अब हमने उनको कहाँ से बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। अब एक चीज़ तो होती है ना, हम अगर कागज़ी करेंसी हमने फिजिकल नोट लेने तो हम बैंक में जाएंगे, किसी मनी एक्सचेंजर में जाएंगे, ठीक हो गया। अब बिटकॉइन लेना हो या कोई और टोकन आपने लेना हो तो आप लोग कहाँ पे जाएंगे? तो इसके लिए अलग से एक्सचेंजेस है ना, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस है, ठीक है। अच्छा, उसको हम बाद में डिटेल में वो करते हैं। सबसे जो फेमस है वो बाइनेंस है। यानी कि बाइनेंस वो एक्सचेंज है जहाँ पे सारे टोकन डेली बेस पे लिस्ट होते हैं, नए जितने भी टोकन आते हैं। और ये सबसे बड़ा मतलब फेमस एक्सचेंज है। यहाँ पे बिटकॉइन भी है। अच्छा, बाकी सारे टोकन यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आती है। एक ये कि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा हो, ठीक है, तो आप सीधा ब्लॉकचेन इस पे बाइनेंस पे जाके वो टोकन ले सकते हैं। आप उसमें इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में आप प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, आपने कौन सा टोकन लेना है, कौन सा नहीं लेना। एक दूसरा होता है ना, हमारे पास अब हम मिडिल क्लास फैमिली के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, अब हमारे पास इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं है, अब हमें फ्री में चाहिए क्रिप्टो करेंसी। अब फ्री में लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आप में से किसी ने इन्वेस्ट करना हो ना, उसके लिए मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, आप फिर आगे उसको डिटेल में सर्च कर लें, क्योंकि एक पूरी अलग चैप्टर है, ठीक है, अलग से इसके लिए टाइम चाहिए। अब उसमें ट्रेडिंग होता है ना, मतलब उसमें आपके पास एक्सचेंज होने चाहिए, ठीक है, कोई भी एक्सचेंज हो गया, बाइनेंस हो गया, OKX वगैरह, ठीक हो गया। अब आप वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट जीमेल और अपने नंबर, फिर आपके जो ID कार्ड की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। फिर आप उसी से रिलेटेड कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, आप ट्विटर वगैरह, अच्छा यूट्यूब पे इन चीज़ों के हवाले से आप सीख सकते हैं। उसमें वहाँ पे जो है ना फिर आप कोई भी टोकन लेंगे, मिसाल के तौर पे आजकल जो है ना एक टोकन है उसकी वैल्यू कितनी है, $1 है, ठीक है। आप $100 में आज जो है ना एक टोकन लेते हैं वो वाला, ठीक हो गया। आज की वैल्यू उसकी $1 है, तो फ्यूचर में ये पंप कर जाएंगे। ये जितने भी करेंसीज है ना, ये नीचे भी आती है ऊपर भी जाती है, लेकिन फ्यूचर में एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। तो $1 अगर आप $100 के 100 टोकन लेते हैं, हो सकता है 3 दिन में ये एक टोकन की कीमत $5 हो जाए, तो आपको 5 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट हो गए ना। यानी कि आपने $100 इन्वेस्ट किया था तब, कब, जब उसकी $1 वैल्यू थी। जब इसकी $5 होगी तो आपके पास कितने होंगे, $500। अच्छा, उसी हवाले से ना रिसेंटली बिटकॉइन 16K पे आया हुआ था, ठीक है। ये 16K पे आया हुआ था। हमारे क्रमिंग से एक मेरा कज़न है, कासिम नाम है, दूसरा रिजवान नाम है। उन दोनों के पास, कासिम के पास ना 4-5 BNB थे। BNB की वैल्यू ना उस टाइम में, कोरोना की मैं बात कर रहा हूँ ना, एक BNB $2 से $3 का था। एक BNB $2 से $3 का। अब खोजा जो वैसे $2-3 जो है मैंने वैल्यू में जरे सोचना अभी जो 1 साल के अंदर अभी जो है ना आज की मार्केट रेट में एक BNB की वैल्यू $585 है, यानी कि $600। अब उसको रख के या मतलब वो थोड़ा और पैसे डाल के कम से कम 100-200 BNB ले सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको फ्यूचर का आइडिया नहीं था। अच्छा, रिजवान ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 16K पे, ठीक है। उसकी जितनी वैल्यू थी, अब जाहिर सी बात है जितने टोकन उसने लिए हुए थे वो डबल ट्रिपल, ठीक है, 10x 100x भी हो गया था, तो उसने उससे यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, ठीक हो गया। अच्छा, हमारी क्रमिंग के सोसाइटी में ये है ना, शुरू में एक लड़का था वो इन चीज़ों को कर लेता था। वो उसमें से कोरोना की बात है, जब वो मैट्रिक में था 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरह निकालते थे, क्योंकि उसकी सोसाइटी नहीं थी। इस वजह से एक दूसरे ने इस हवाले से मतलब
दूसरों ने नहीं सीखा उससे, वो खुद अपने पैसे निकालते थे, अच्छा अपने उसके लिए वो यूज़ करते थे, ठीक हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी देखा देखी फिर दूसरा आया, तीसरा आया, इस तरह करके ना कम से कम अभी ट्रेनिंग में जो है ना 30-40 लोग क्रिप्टो से रिलेटेड हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं है। और उनमें से 15-20 ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिनकी पोर्टफोलियो 5 से 6 हज़ार डॉलर है। पोर्टफोलियो मतलब उसके जो ओवरऑल कितने डॉलर है उसके पास, ये सारा कुछ डॉलर में होता है। अच्छा, ये बिटकॉइन से रिलेटेड हो गया ना। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, मतलब आपके पास बाइनेंस पे अकाउंट होना चाहिए, फिर आप ट्विटर पे, यूट्यूब पे, बाकी जगहों पे जो है ना मज़ीद नॉलेज ले सकते हैं, या हम इस पे ऑनलाइन कोई कोर्स भी रख सकते हैं। आपने कौन सा टोकन लेना है, कौन सा टोकन नहीं लेना। 2009 में अगर हमें समझ होती, हमारे सीनियर को समझ होती, तो वो बिटकॉइन लेके रखते, आज वो अरबों में खेल रहे होते, ठीक हो गया। तो आज जो है हमें बेसिक जो है ना नॉलेज की ज़रूरत है, कम से कम ये सीखें कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। उसमें ट्रेडिंग के टाइप्स हैं, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग मेनली जो है ना। अब उसमें से भी मार्केट कैप, सर्कुलेशन, अच्छा उसमें फर्दर टाइप्स आती है, ठीक है। आपने जो कैंडल स्टिक होती है, आप लोगों ने देखा होगा एक चीज़, ग्राफ जो है ना ऊपर नीचे, तो मतलब इन चीज़ों के बारे में फर्दर नॉलेज जो है ना आप ट्रेडिंग से रिलेटेड ले सकते हैं। लेकिन आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो फ्री वाला है, ठीक हो गया, एयर ड्रॉप जिसे हम कहते हैं, यानी कि फ्री में हम टोकन कैसे ले सकते हैं। जिनके पास भी इन्वेस्टमेंट है ना, आप लोग ट्रेडिंग सीख ले आज से। जितना आप जल्दी सीखेंगे, बजाय कि आपके पेरेंट्स के जितने पैसे आप बैंकों में रखते हैं ना, वहाँ से कोई रिटर्न नहीं होता जितना यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आपकी जितनी मनी होगी ना वो डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के हवाले से अलग चैप्टर पे हम इंशाल्लाह उसको बेस करेंगे। आज हम जो है ना फ्री जो ये जो डिजिटल दुनिया है, ये अचानक नतीजतः हमारे ऊपर क्या हो गया, हावी हो गया है। मसला क्या है मैं आपको समझाता हूँ, इधर सुनो बच्ची क्या हो गया, ये अचानक नतीजतः चीज़ों में जो हावी सो नता मतलब बुरा पेनों की फाला संगीता अचानक से डिजिटल दुनिया हमारे ऊपर हावी हो गया। अब दूसरे मसला दोस्तों से डॉक्टर साहब, हम में से कुछ लोग अब इसको अपनाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उस चीज़ में लगे हुए, ठीक है। स्कूल गामीनों अचानक से बायोमेट्रिक पहुँची, सारे स्कूलों के गेट पे दे डब्बो तमन सोफी गवर्नमेंट इन लदे डब्बो चिन देनो चना भी नहीं है ना सामने गामा, ठीक है। उसके बाद ना ये का टीचर ग्रुप मिसिता वसो दरखास्त सर्विस जरन सेक्रेटरी ला कि दी डिवाइस गामा और फुटे यंग किया समझ, क्योंकि हमें इसको चलाना नहीं है। अभी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम गामा पोर्टल गामा ऑनलाइन सोचा डी ऐसा का को यानी चीफ जो ने चलो आखिरी खपुलो थाले तासे चुप थाले और खपुलो तासे मिली के हमसे गामा परेशान हुआ से। अब जब भी कोई डिजिटल प्रॉब्लम होता है मैं ही होता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आया तो सब जी मसलो हाल से ना था, जो कुछ भी नहीं था वहाँ से एक्सपोर्ट एक ना इम्पोर्ट भी ऑप्शन पे ये क्लिक भी ना गामा दें सो दे क्लिक मैंने दें सो यो रंगा जानता से होंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आया उन बच्चों को बेचारों को ऐसा ही है ना, वो हावी हो गया। तो दूसरे सा हर चीज़ पोर्टल ही का हो समय था नतीजे बिल गामा सा पोर्टल पे आया। तो डिजिटल दुनिया अब हमारे ऊपर क्या हो चुका है, हावी हो चुका है, न भागने का कोई जरिया नहीं है, ठीक है। तो अभी जो डॉक्टर साहब ने जो क्रिप्टो या जो डिजिटल करेंसी का जो बात किया, ये हम हमारे लिए कह सकते हैं फ्यूचर है, लेकिन दुनिया के लिए प्रेजेंट है। सारी करेंसीज इस तरफ आ रही है, होते ना पैसों के बगैर तो दुनिया में नहीं चलना है। अब पैसा क्या हो रहा है, डिजिटल हो रहा है ये। तो अभी आप लोग बेशक सुकून करें, लेकिन कुछ टाइम के बाद यो या अदालत पार हो गया है, यो आप लोगों को समझ आया ना। अखबार का ज़माना था, अखबार इन कंपनी मिलता और भी से तामला दे, लोग लाखों पैसे दे, पूछता है अभी अखबार वाले को कोई नहीं पूछता। सोशल मीडिया है, मार्केटिंग सारा उधर से हो रहा, मैं पागल हूँ, मैं अखबार के पीछे चला गया हूँ। तो ये है कि सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो अब हमें इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। मैं आपका अब क्रिप्टो में मैं अपनी बात करूँ, मैंने कुछ भी काम नहीं किया हुआ है अभी, मैं और आपका स्टेज बिल्कुल सेम हो। अगर मैं आपके जगह पे होता, आप लोगों को भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत आया होगा, ओबियसली मुझे इश्यूज़ हो रहा था, आपको भी आया है।
ठीक है, तो ये है कि अब दी सोल्यूशन ये कोई भी हो। देखिए मैं डॉक्टर साहब की कुछ इम्पोर्टेंट बातें क्या करूँगा, एक पेज पे लिखता जाऊँगा जो बातें हैं, कुछ बातें मैं लिखता जाऊँगा। मैं तरीका बताता हूँ किसी भी नई टेक्नोलॉजी को सीखने का। उसके बाद यूट्यूब खोलूँगा, ठीक है, ड्रामा आमद फोना सबर जैसे दूर ऊपर सर्च पे जाऊँगा, ठीक है। सर्च पे जाने के बाद उस लफ्ज़ से पहले व्हाट इज़ डालूँगा बस, और उस लफ्ज़ के बाद हिंदी उर्दू डालूंगा। इंग्लिश में होना तो हम समझ मुश्किल है, ठीक है। लेट्स सपोज क्रिप्टो करेंसी, मुझे कुछ भी नहीं पता, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी हिंदी उर्दू, मैं कम से कम 5 वीडियोस देखूंगा। उसके बाद बाकी जो टोकन की बात की, जो भी डॉक्टर साहब ने यहाँ ऊपर